अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवार्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में तुर्क साख्ता हॉइट्ज़र्स की रोमानिया की जानिब से टेस्टिंग और मुमकिन सिलेक्शन पर बात करेंगे। चीन के J-35 की टेस्टिंग, F-22 रैप्टर से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट, ब्राज़ील की मजीद ग्रिपेन एक्विजिशन, जर्मनी की जानिब से 6 तैयारों की पुर्तगाल को फरामी, स्विट्जरलैंड समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज का कहना है कि रोमानिया की जानिब से अपनी आर्मी के लिए 155 मिलीमीटर की हॉइट्ज़र सिस्टम एक्विजिशन को लेकर तुर्क साख्ता हॉइट्ज़र को टॉप 3 सिस्टम्स के हवाले से सिलेक्ट कर लिया गया है। रोमानिया की जानिब से टेस्ट और इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद सिलेक्ट की जाने वाली हॉइट्ज़र्स में जर्मन साख्ता PZA 2000 सेल प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र और साउथ कोरियन हैनवा की तैयार करदा K9 थंडर और तुर्क कंपनी BMC की T155 फर्डीना हॉइट्ज़र्स शामिल हैं। रोमानिया की जानिब से $900 मिलियन की लागत से तकरीबन 155 मिलीमीटर की सेल प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स अक्वायर की जाएंगी, जिसके सिलसिले में इस साल के एंड पर जर्मन, कोरियन या फिर तुर्क साख्ता हॉइट्ज़र में से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा। रोमानिया की जानिब से तकरीबन $900 मिलियन की इस मुतवक्के डील के तहत न सिर्फ 54 हॉइट्ज़र्स अक्वायर की जाएंगी, बल्कि इसके साथ 7352 एक्सप्लोसिव एम्यूनिशन, 324 स्मोक एम्यूनिशन और 324 एलिमिनेशन एम्यूनिशन के अलावा 720 ट्रेनिंग राउंड्स शामिल होंगे। इन हॉइट्ज़र्स का इंतखाब बुनियादी तौर पर 70% टेक्निकल इवैल्यूएशन और 30% प्राइस टैग को लेकर किया जाना है। ख्याल रहे कि फर्टीना हॉइट्ज़र भी बुनियादी तौर पर K9 थंडर पर बेस्ड है और ये इस वक्त तुर्क आर्म फोर्सेस की सर्विस में सर्व कर रही है। तुर्की ने हालिया दिनों में फर्टीना 2 के नाम से इसका अपग्रेडेड वेरिएंट भी मुतारिफ करवा दिया है। फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड ने अपनी आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले 25 लेपर्ड 2A4 मेन बैटल टैंक्स डीकमीशन किए जाने के बाद जर्मनी को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। ताहम स्विट्जरलैंड की जानिब से इन डीकमीशन किए जाने वाले टैंक्स को जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को प्रोवाइड करने के हवाले से रोक दिया गया है। इस साल के अवाइल में जर्मन हुकूमत की जानिब से स्विट्जरलैंड को बाकायदा दरख्वास्त दी गई थी, जिसके तहत इन डीकमीशन किए जाने वाले लेपर्ड 2A4 मेन बैटल टैंक्स को रीपरचेज करने की रिक्वेस्ट की गई थी। ताहम जर्मन हुकूमत ने उस वक्त स्विट्जरलैंड को इसकी एश्योरेंस दी थी कि अगर उनकी हुकूमत की जानिब से इसकी यूक्रेन को ट्रांजैक्शन रोक दी जाती है तो इस सूरत में जर्मनी इन टैंक्स को यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करेगा। ख्याल रहे कि जर्मन आर्मी और उसके दीगर यूरोपियन इत्तेहादियों के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले लेपर्ड 1 और लेपर्ड 2A4 मेन बैटल टैंक्स पहले ही बड़ी तादाद में यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। हालिया दिनों में रशिया की जानिब से इन जर्मन साख्ता टैंक्स को तबाह किए जाने की इतलात भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की जानिब से BAE सिस्टम्स को 5 साल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं, जिसके तहत BAE सिस्टम्स F-22 रैप्टर में इस्तेमाल होने वाले AN/ALR-94 एडवांस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स को मेंटेन करने का काम सरंजाम देगी। BAE सिस्टम्स की जानिब से कहा गया है कि इस क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी F-22 रैप्टर के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज को इफेक्टिवली रेडी रखने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BAE सिस्टम्स, लॉकहीड मार्टिन और US एयर फोर्स के दरमियान तय पाने वाली इस कोलैबोरेशन के तहत इस बात की तायीद होती है कि US एयर फोर्स F-22 रैप्टर को कंटेस्टेड एयर स्पेस में आने वाले अरसे में फॉर्मिडेबल एसेट के तौर पर बरकरार रखने का मंसूबा रखती है। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी J-35 को एक टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फ्लाइट के दौरान J-16 के साथ फ्लाई करते हुए देखा गया है। चीन J-35 अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान के लिए तैयार कर रहा है और इसको चाइनीज नेवी के अलावा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी ऑफर किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये J-35 का दूसरा प्रोटोटाइप हो सकता है, जिसकी गालबन फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई है। J-35, जिसको इससे पहले J-31 भी कहा जाता था, चीन काफी अरसे से डेवलप कर रहा है। गालबन इसके पहले प्रोटोटाइप को 2012-13 में अनवील किया गया था, ताहम इसके बाद से इसमें कई तरह की तब्दीलियां की गई हैं। अगर आप इस तैयारे की डेवलपमेंट हिस्ट्री, फ्यूचर वेरिएंट और दीगर मालूमात के बारे में जानना चाहते हैं
तो डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जर्मनी ने अपनी नेवी के इस्तेमाल रहने वाले 6 P3C ओरियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पुर्तगाल की फिजाइया के हवाले कर दिए हैं। जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट अब से कुछ अर्सा पहले साइन किया गया था, जिसके तहत ये अमरीकी साख्ता तैयारे पुर्तगाल को प्रोवाइड किए जाना थे। पुर्तगाल की जानिब से जर्मन नेवी के जेर इस्तेमाल रहने वाले इन 6 P3C ओरियन तैयारों को रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले एक्वायर किया गया है, जबकि इसके साथ एसोसिएटेड मटेरियल और इक्विपमेंट के अलावा मिड लाइफ अपग्रेड किट्स भी इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी। पुर्तगाल ने इब्तदाई तौर पर इन तैयारों की एक्विजिशन में दिलचस्पी का इजहार 2022 में किया था। उस वक्त पुर्तगाल की फिजाइया की जानिब से इन तैयारों को बाकायदा इंस्पेक्ट भी किया गया था। ब्राज़ील के बारे में इतलात है कि स्वीडन के साथ डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिशों में है। ब्राज़ील और स्वीडन की जानिब से अगले साल नवंबर में कार्गो एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट से मुतालिक मुतवक्के सेल से मुतालिक बाकायदा बातचीत की जाएगी। ब्राज़ील बुनियादी तौर पर KC-390 कार्गो एयरक्राफ्ट को स्वीडन को फरोख्त करने का मंसूबा रखता है, जबकि ब्राज़ील की एयरफोर्स की जानिब से स्वीडन से ग्रिपन ई फाइटर जेट्स के नए बैच को अक्वायर किया जाएगा। इससे पहले ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रियर और साब के दरमियान ब्राज़ील में प्रोडक्शन फैसिलिटी कायम है, जिसमें इस वक्त ब्राज़ीलियन एयरफोर्स की जानिब से ऑर्डर किए जाने वाले 36 ग्रिपन ई तैयारों के सिलसिले के 15 तैयारे प्रोड्यूस किए जाने हैं। ख्याल रहे कि ब्राज़ील स्वीडिश साख्ता ग्रिपन तैयारों का बड़ा यूज़र है और ब्राज़ीलियन एयरफोर्स की जानिब से न सिर्फ इब्तदाई वेरिएंट बल्कि ग्रिपन का लेटेस्ट वेरिएंट ग्रिपन ई भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर ब्राज़ील अपने कार्गो तैयारे KC-390 को स्वीडिश एयरफोर्स को ऑफर करना चाहता है, जबकि इस तैयारे को हालिया दिनों में ही नेदरलैंड की जानिब से भी एक्वायर करने का ऐलान किया जा चुका है। जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने जापानीज नेवी के लिए 7वीं मोगामी क्लास फ्रिगेट बाकायदा लॉन्च कर दी है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की जानिब से इस प्रोग्राम का आगाज 2018 में शुरू किया गया था, जिसके तहत टोटल 22 मोगामी क्लास फ्रिगेट्स 2032 तक कंस्ट्रक्ट की जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 12 फ्रिगेट्स इस साल के एंड तक बिल्ड की जाएंगी, जबकि इस फ्रिगेट की डिस्प्लेसमेंट 5500 टन बताई गई है। ये फ्रिगेट टोटल 133 मीटर की लेंथ रखती है और ये टोटल 90 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकेगी। इस पर OPY-2 एक्सपैड मल्टीपर्पज AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके दीगर वेपन्स में 8 टाइप 17 एंटीशिप क्रूज मिसाइल, CRAM और टाइप 12 टॉर्पीडोज के अलावा 16 MK-41 का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। ये शिप SH-60L हेलीकॉप्टर को भी अकोमोडेट कर सकती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।